Hello all. So last video we have seen the magnetic field due to a long solenoid. Now आज हम लोग देखने वाले हैं magnetic field of a toroid या फिर इसको toroidal solenoid भी बोलते हैं. Okay. Now let us first see what is a toroid. Solenoid कैसा था? ऐसे लॉन्ग है कि नहीं, सिलिंड्रिकल के ऊपर ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स हम लोगों ने रैप किया हुआ था, या फिर हम लोगों ने एक हेलिकल स्प्रिंग शेप में लिया हुआ था, उसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं. अगर एक सोलेनॉइड को बेंड कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज रिंग, जैसे यहाँ पे देख रहे, पकड़ लो ये ऐसा था, एक सोलेनॉइड था, अभी इसको मैंने बेंड करके ऐसे ज्वाइन करके एक क्लोज रिंग बना दिया, तो ऐसे सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? टोरॉइड. सो व्हाट इज ए टोरॉइड? A toroid is a solenoid that is bent in the form of a closed ring. Okay? So a solenoid bent into the form of a closed ring is called a what? A toroid. Now we have to find the magnetic field due to a toroid or of a toroid. Now देखो ये toroid का अभी अगर अच्छे से देखोगे तीन रीजन है. एक ये वाला स्पेस, ये जो खाली स्पेस है, अंदर का खाली स्पेस. एक ये टोरॉइड का बॉडी, और दूसरा ये टोरॉइड के बाहर वाला खाली स्पेस. तो हम लोग को तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है. एक इंटीरियर ऑफ द ओपन स्पेस, एक्सटीरियर ओपन स्पेस एंड इनसाइड द सोलेनॉइड. सॉरी हाँ. नाउ यहाँ पे देखो हम लोगों ने करंट दिया हुआ है, ये जो वायर है जो हम लोगों ने ये यहाँ पे रैप किया हुआ है, वुंड किया हुआ है, इसमें से इस तरफ से करंट जा रहा है, ठीक है, और फाइनली यहां से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है. तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा. ओके, ये हो जाएगा हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट डायग्राम. अभी इसी को हम लोग ठीक है देखते हैं कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. तो पकड़ लो, मैंने एक टोरॉइड का एक सेक्शनल व्यू लिया हुआ है, और मैं यहां पे एक ये बना रहा हूं, ठीक है. तो पकड़ लो, ये एक टोरॉइड, ये हो गया सेंटर, और ये एक टोरॉइड का सेक्शनल व्यू दे रहा है हम लोग को, ठीक है. मैं ये वाला डायग्राम रफ कर देता हूं. अच्छा, उससे पहले देख लो, अभी मैंने बोला हम लोग को तीन पार्ट में निकालना है, इंटीरियर, विद इन दिस एंड आउटसाइड, ठीक है. सो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम लोग को यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, टोरॉइड में कैसा होगा, ठीक है. नाउ हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कंसीडर एन एम्पीरियन लूप. तो ये इंटीरियर स्पेस की वजह से पकड़ लो, मैंने यहां पे एक एम्पीरियन लूप लिया, ये वाला. ये एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है ये पकड़ लो है R1.
अभी मुझको सोलेनॉइड के टोरॉइड के अंदर निकालना है। पकड़ लो, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, ये वाले पॉइंट पे P, यहां पे निकालना है। तो मैंने इसके चारों तरफ भी एक एम्पेरियन लूप ले लिया, ठीक है। इसका रेडियस पकड़ लो, मैंने ले लिया R2। एंड ये जो एक्सटीरियर है इसका भी मैंने एक एम्पेरियन लूप ले लिया इसके चारों तरफ। इसको अच्छे से बना लेना तुम लोग। तो इसका रेडियस मैंने ले लिया R3। दैट मीन्स जब मैं इंटीरियर का निकालूंगा तो उसका एम्पेरियन लूप का क्या हो जाएगा, रेडियस R1 वाला। जब मैं टोरॉइड के विद इन निकालूंगा, इनसाइड द टोरॉइड, तब उसका एम्पेरियन लूप का रेडियस मैंने ले लिया R2। और जब मैं टोरॉइड के बाहर वाले स्पेस के लिए निकालूंगा तब उसका मैंने ले लिया R3। ओके, डायग्राम क्लियर है? एग्जाम में याद रखना दोनों डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर एक बनाओगे तो नहीं होगा, दोनों डायग्राम बनाना है एग्जाम में। तो यहां पे मैंने क्या दिया, डॉट्स दिया, और यहां पे मैंने जितना डॉट दिया उतना ही तुम लोग को सेम क्रॉस देना है। जितना डॉट्स दोगे वहां पे, यहां पे उतना क्रॉस देना है, ठीक है। तो ये क्या समझा रहा है, जो करंट है वो ये डॉट से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और क्रॉस की तरफ अंदर जा रहा है। यहां से प्लेन से यहां पे करंट बाहर आ रहा है और यहां पे प्लेन के अंदर जा रहा है। ओके, डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड द क्रॉस रिप्रेजेंट्स द करंट इज मूविंग इनटू द प्लेन। ओके, सो यहां तक आई होप क्लियर। नाउ यहां पे मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो हम लोगों ने 3 सर्कुलर एम्पेरियन लूप लिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड is tangential the magnetic field is tangential to the amperian loops by symmetry. So symmetry से क्या होगा, जो एम्पेरियन लूप्स है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। दैट मीन्स जो करंट एलिमेंट होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तीनों एम्पेरियन लूप के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी होगा एट एनी पॉइंट एंड इट विल बी टेंजेंशियल। सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट वेक्टर विल बी हाउ मच, इट विल बी 0 डिग्री। ओके, सो ये वाला चीज याद रखना। Now let us move on to find the magnetic field. So number 1, for interior open space of toroid, जो ये इंटीरियर ओपन स्पेस है उसके लिए, ठीक है। सो हम लोग कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। सो वी नो दैट by Ampere circuital law, we know that by Ampere circuital law, closed line integral of magnetic field equals to mu naught times of the total current through the loop, total current through the closed loop. नाउ ये इंटीरियर में क्या करंट है ही नहीं, ये इंटीरियर रीजन में तो कोई करंट नहीं है, तो ये एम्पीरियर लूप तो कोई करंट एनक्लोज कर ही नहीं रहा है कि नहीं। एज द एम्पेरियन लूप एनक्लोजेस नो करंट, encloses no current, so I कितना हो जाएगा, 0।
सो एज आई बिकम 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रल dl लोगे तो ये सर्कुलर लूप है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई r, हम लोगों ने रेडियस क्या लिया था 2 पाई r1, है कि नहीं। और ये BDL हटाओगे तो BDL cos 0 कितना मिलेगा, मैंने डायरेक्ट किया, हाँ ये वेक्टर फॉर्म में से हटा दोगे डॉट प्रोडक्ट तो ये BDL cos 0 हो जाएगा, मतलब BDL हो जाएगा, B बाहर आया और इंटीग्रल dl के लिए हम लोगों ने 2 पाई r1 लिखा इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरफ ये ले जाओ, ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 0। That means what will be the magnetic field with respect to this interior open space of the toroid? 0. देख लो, okay, clear? Number 2, for points inside the toroid, वो पहला वाला में ऐसे ही लिख देना, हाँ, for points in the interior open space of the toroid, तो ये हो गया for points inside the toroid, for points वर्ड लिख देना पहले वाला में, okay। So same by Ampere circuital law, कितना होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, यस और नो, और टोटल करंट थ्रू द लूप। नाउ यहां पे ये जो करंट है ये विथ रेस्पेक्ट टू 1 नंबर ऑफ टर्न्स है, हम लोग के पास टोटल कितना है n नंबर ऑफ टर्न्स, हम लोग ने सोलेनॉइड में क्या था याद है, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N स्मॉल n इनटू L द टोटल लेंथ, ओके। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ये BDL कॉस्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग को कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फिर से B, और ये इंटीग्रल कितना मिलेगा DL, ये मिल जाएगा 2 पाई, यहाँ पे रेडियस कितना है R2, 2 पाई R2, ओके। तो ये हो गया 2 पाई R2 और यहाँ पे आ गया म्यू नॉट, अभी अगर टोटल करंट लोगे तो ये आ जाएगा I क्लोज लूप, ओके, इनटू N इनटू L, ओके, Y NL इक्वल्स टू टोटल टर्न्स, यहाँ पे मेंशन कर देना है NL इक्वल्स टू टोटल टर्न्स, ओके, क्लियर। सो यहाँ पे देखो B डॉट 2 पाई R2, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट I, एक काम करो, हाँ, बार बार इसको ऐसे इसको वो करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट I लिख दो, क्लोज लूप नहीं लिखने से भी होगा, वो तुम लोग स्टेटमेंट में लिख देना, ठीक है, वो तुम लोग जब स्टेटमेंट लिखोगे तब यहाँ पे लिख देना, ओके, करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप, ओके, या फिर डायरेक्ट लिखोगे करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप तो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ आई दे दिया, पहले वाले में भी आई ही दे देना, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया B इंटू 2 पाई R2 इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू N, और ये लेंथ कितना होगा, ये फिर वही होगा 2 पाई R2, तो ये 2 पाई R2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट NI, ओके। ये हो गया फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड फॉर्मूला या फिर सेकंड पॉइंट का फॉर्मूला, ओके, डन। Now last one, number C, for points
in the exterior open space. In the exterior open space. तो ये जो टोरॉइड के बाहर में ये जो ओपन स्पेस है, इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, पकड़ लो ये वाला पॉइंट पे, अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होगा, 0 होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, 0 होगा. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये लिखना है, the current with respect to each turn gets cancelled as the current coming out of plane and going into the plane cancels each other. Cancels each other. So, with respect to every turn, the current coming out of the plane is getting cancelled by the current going into the plane. So, as current becomes 0, as current is 0, so मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, 0. ओके, कॉपी कर लो एक बार. ओके, सो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के लिए, 3 स्पेस के लिए देख लिया. अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझको एक बार पूछ लेना. नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स, ओके, बेस्ड ऑन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड. तो क्वेश्चन देखो, ए सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, दैट मीन्स ये क्या है, लेंथ, सॉरी, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या है. ना देखो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हम लोग का स्मॉल एन है कि नहीं. तो स्मॉल एन कितना दिया हुआ है, 300 टर्न्स पर यूनिट लेंथ. करंट कितना दिया हुआ है, सिंपल है, देखो 5 एम्पियर. लेंथ और रेडियस का कोई काम नहीं है. सो देयरफॉर, बिकॉज फॉर्मूला देख लो, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड B इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई. सो B इक्वल्स टू, नाउ देखो याद है कि नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता था, इक्वल टू 10 टू द पावर -7. तो म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. एन कितना दिया हुआ है, 300, एंड करंट कितना दिया हुआ है, 5. तो ये क्या हो गया, 5. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 5 3 जा 15, सो इंटू 15 इंटू 10 स्क्वायर. 1500 को मैंने 15 इंटू 10 स्क्वायर लिख दिया. सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट करके देख लेना, 9 इंटू 10 टू द पावर -3. क्या, टेस्ला. टेस्ला क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेट. देखो जो पहला सम था और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने 2 सेम टाइप ऑफ सम दिया ताकि समझ जाओ कहां पे कैसे अप्लाई करना होता है. इसमें देखो लेंथ दिया हुआ है, अभी इसमें लेंथ का जरूरत है. लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर. इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स. ये जो है 500 टर्न्स है, दैट मीन्स दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. एंड नाउ वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन राइट इनटू n इंटू एल इक्वल टू 500. तो यहां से n निकल जाएगा, दैट इज 500 डिवाइडेड बाई l. l कितना था, 0.5. यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, ये नीचे एक ऊपर 0 जाएगा, तो काटोगे तो ये क्या आएगा, 1000 टर्न्स पर मीटर. समझ में आया, ठीक है. ये कैपिटल N और स्मॉल n कब होता है,
एंड करंट कितना दिया हुआ है, आई 5 एम्पियर. सो अगेन सेम फॉर्मूला, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि स्मॉल एन होता है तो म्यू नेट की जगह मैंने लिख दिया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की जगह आ गया 1000 और करंट की जगह आ गया 5. अभी इसको कैलकुलेट करके कितना आता है देखो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. ओके, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए कॉइल रैप्ड अराउंड ए टोरॉइड, तो अभी क्या दिया हुआ है, टोरॉइड हैज इनर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर. मतलब अगर ये टोरॉइड है तो ये वाला जो रेडियस है ये 20 दिया हुआ है, एंड आउटर 25. ठीक है, दैट मींस ये वाला रेडियस 25 दिया हुआ है. इफ देयर आर 800 टर्न्स एंड करंट ऑफ 12 एम्पियर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टोरॉइड. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इनर रेडियस वाला पार्ट और ये आउटर रेडियस वाला पार्ट विद इन द टोरॉइड निकालना है. तो ये ओपन स्पेस या ये ओपन स्पेस में तो हम लोग को निकालना नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने टोरॉइड निकाला हम लोगों ने देखा था यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग को जीरो था, लेकिन विद इन द टोरॉइड जीरो नहीं था. हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. नाउ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टोरॉइड का फॉर्मूला हम लोग को ये मिला था, म्यू नॉट एन आई. और हम लोग को मालूम है जो कैपिटल एन होता है वो होता है स्मॉल एन इंटू एल. तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल, मैं ऐसा लिख सकता हूं. और टोरॉइड के लिए जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 2 पाई रेडियस. तो अगर अच्छे से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. दैट मींस रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो यहाँ पे ठीक है, मैक्सिमम कहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे रेडियस कम है, दैट मींस इनर. एंड मिनिमम कहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे रेडियस ज्यादा है, दैट मींस आउटर. ओके, तो ये क्वेश्चन का डाटा याद रखता हूं मैं और इसको रफ कर देता हूं. ठीक है, मैंने इनर रेडियस ले लिया R1 जो कि दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस ले लिया R2 जो कि दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर. टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मेरे हिसाब से दिया हुआ था 800 टर्न्स, एंड करंट आई गेस दिया हुआ था 12 एम्पियर. ओके, सो एज मैग्नेटिक फील्ड varies inversely with radius, so therefore magnetic field maximum कहां पे होगा, जहां पे रेडियस कम है, that means R1. तो फॉर्मूला क्या था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल एन आई बाई एल. इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट एन, एन कितना है 800, तो इसको मैं एन आई बाई लिखूंगा 2 पाई. रेडियस मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस कम होगा, दैट मीन 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. ओके, तो म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. एन है 800, करंट दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया 2 पाई और 20 इंटू, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई. यहाँ पे बचा 10 और -2, 10 और -2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1, है कि नहीं. तो ये 4 पाई ये 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 8 2 जा हो गया 96, 8 2 सॉरी 8 2 जा नहीं 8 12 जा हो गया 96, और यहाँ पे हो गया 1 2 0, ये -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 0 और -7, दैट मीन्स -7 प्लस 3, दैट मीन्स 10 टू द पावर -4 टेस्ला. तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू. देख लो एक बार. सो मिनिमम के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम तभी होगा जब रेडियस ज्यादा होगा.
सो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2πr2, तो ये हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 800 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2π, और ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2। तो सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करो और इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे पाई पाई कैंसिल हो गया, इसका आंसर तब आएगा, बुक में दिया हुआ है, एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लेना, 7.68 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये बुक का आंसर है, एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक करना आंसर मिलता है कि नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।